हेलो एवरीवन। तो आज की हमारी पोएम काफ़ी शॉर्ट और सिंपल है, लेकिन इसके साथ साथ इसकी एक और कैरेक्टरिस्टिक है कि ये बहुत अमेजिंग पीस ऑफ पोइट्री है। और हर एक पावरफुल पीस ऑफ पोइट्री की तरह इसमें भी काफ़ी सारी लेयर्स हैं। तो सरफेस लेवल पे पढ़ने के लिए इस पोएम को आपको सिर्फ 2 मिनट चाहिए, लेकिन जैसे जैसे आप इसकी लेयर्स को ओपन अप करेंगे, जैसे जैसे आप इसकी लेयर्स को एक्सप्लोर करेंगे, वैसे वैसे आप इस पोएम के साथ और कनेक्ट करते जाएंगे। So, to read this amazing poem in an amazing manner, grab a comfy seat, open your minds, and let's explore the mystic realms of our poem Fog together. सबसे पहले जान लेते हैं इसकी आउटलाइन क्या है। इस पोएम में बहुत सिंपल लैंग्वेज में फॉग को एक कैट के साथ कंपेयर किया गया है। उसके अराइवल के बारे में कई सारी चीज़ें बताई गई हैं कि कैसे हमारा चारों तरफ का एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है फॉग के अराइवल की वजह से, और उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। इस पोएम को लिखा है कार्ल सैनबर्ग ने, जो कि एक अमेरिकन पोएट है, और इसके साथ साथ उनकी कई और डेजिग्नेशंस हैं, जैसे कि वो एक बायोग्राफर हैं, वो जर्नलिस्ट थे एंड वो एडिटर भी थे। सैनबर्ग को अपनी कंटेम्प्रेरी लिटरेचर के लिए सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है और उन्होंने 3 पुलित्जर प्राइजेस जीते हैं। अब बात करते हैं इसके सेंट्रल आइडिया की। तो पोयम बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, और ये फॉग के चारों तरफ रिवॉल्व करती है। द ethereal and enigmatic nature of fog and its effects on the senses are central themes of Sandberg's poem Fog. So according to this poem, ये बताया जा रहा है कि कैसे ऑनसेट ऑफ फॉग पे हमें क्या क्या चीज़ें फील होती हैं और कैसे सब सारा एनवायरनमेंट शांत हो जाता है, बहुत काम पीसफुल एनवायरनमेंट बन जाता है। तो थीम भी कुछ ऐसा ही है कि इसमें आपको नेचर और चेंजेस के बारे में बताया जाएगा विद द अपीयरेंस ऑफ फॉग, विद द अराइवल ऑफ फॉग। तो फॉग के यही सेंट्रल थीम है कि वो उसके नेचर के बारे में बताता है और फॉग की वजह से क्या चेंजेस आए उसके बारे में बताता है। स्टांजा वाइज एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट। सो ये पोएम एक्चुअली में एक सिंगल स्टांजा पोएम है, लेकिन हमने इसे ब्रेक किया है इनटू 2 पार्ट्स। पहला फर्स्ट पंक्चुएशन मार्क तक, द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दिस इज मेटाफोरिकली कनेक्टेड। कैट फीट और फॉग को कनेक्ट किया गया है, कंपेयर किया गया है साथ में। सो द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट का मतलब है जैसे कैट्स यूजुअली बहुत शांति से आ जाती हैं, आपको पता भी नहीं चलता कि आपके घर में कब एक कैट आ जाती है, तो ऐसे ही फॉग बहुत शांति से सिटी के अंदर अराइव करता है, बहुत शांति से वहाँ आके ठहर जाता है। सो पोएट यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं कि कैसे फॉग अराइव करता है। सो कैसे एक थिक क्लाउड छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स, वाटर पार्टिकल्स का हमारी सिटी में एंटर करता है और हमारे कंप्लीट एटमॉस्फेयर को चेंज कर देता है। तो आपने यूजुअली सुना होगा, कभी भी पीछे से आवाज़ आती है तो हम यूजुअली कहते हैं कि कैट होगी। सो वाई? बिकॉज एक कैट एक ऐसी एनिमल है जो हमारे घर में किसी भी रास्ते से आ सकती है, किसी भी रास्ते से आ जाती है। बहुत अलग अलग चेंजेस होते हैं उसके आने के बाद से, और हमें पता भी नहीं चलता कि वो कब आ गई। सो हेंस वी से कि फॉग के आने का भी हमें पता नहीं चलता, लेकिन जब वो आ जाता है तो बहुत सारे चेंजेस ऐसे होते हैं हमारे एनवायरनमेंट में जो हम बहुत इजीली विजुअलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। It sits looking over the harbor and city on silent haunches and then moves on. It sits मतलब वो बैठ जाता है, ठहर जाता है। Sitting यहाँ पे जस्ट सिग्निफाई करता है ठहराव को। So sitting here signifies stillness. So वो आके हमारी सिटी में बैठ जाता है, ठहर जाता है। Looking over the harbors मतलब वो सब कुछ फॉग के अंडर कंट्रोल होता है। वो बहुत ध्यान से, जैसे एक कैट अपने एनवायरनमेंट को बहुत अच्छे से एनालाइज करती है, तो उसी फेस में हम बोल रहे हैं, उसी टोन में हम बता रहे हैं कि कैसे फॉग हर एक चीज़ को एनालाइज कर रहा होता है। वो हार्बर्स को देख रहा होता है, हार्बर्स जहाँ पे शिप्स ठहरी हुई होती हैं। वो सिटी को देख रहा होता है ऑन साइलेंट हॉन्चेस। अगेन कैट की एक कैरेक्टरिस्टिक है सिटिंग ऑन हॉन्चेस, मतलब अपनी नीज पर बैठना।
सो दैट इज गिवन टू फॉग नाउ। तो वो कहते हैं वो साइलेंटली अपने हॉन्चेस पे बैठ जाता है, हॉन्च करता है बहुत साइलेंटली, एंड देन मूव्स ऑन, और फिर वो धीरे से आगे बढ़ जाता है। तो ये बहुत सिंपल पोएम थी, लेकिन अगर हम इसका सिंबोलिज्म देखें तो ये हमारे यहाँ पर हमारी लाइफ में अगर इसको हम कनेक्ट करना चाहे, कंपेयर करना चाहें अपनी लाइफ से, तो एक सिंबॉलिक पोएम बन जाती है। क्योंकि हमारी लाइफ में भी कई सारे मोमेंट्स ऐसे होते हैं जो आते हैं, थोड़ी देर ठहरते हैं और वो चीज़ चली जाती है। जैसे सैडनेस, सैडनेस आती है, हमें पता भी नहीं चलता कहाँ से हमारे लाइफ में कौन सी चीज़ हमें अपसेट करेगी, कौन सी चीज़ हमें खराब फील कराएगी, सौरो देगी, और वो शांति से आती है। सैडनेस हमारी लाइफ में थोड़ी देर के लिए ठहरती है और फिर वो चली जाती है। सो बैड टाइम्स कम एंड गो साइलेंटली। सो ये हमें पता भी नहीं चलता कि बुरा वक्त आने वाला है, बट स्टिल इट कम्स, इट स्टेज फॉर अ वाइल एंड इट गोज बैक। तो इसी तरह से फॉग को बोला गया है, दो ये गिवन नहीं है कहीं पर भी, ऑन इट्स फेस ये कहीं पर भी गिवन नहीं है, लेकिन आप ऐसे सोच सकते हैं कि जब भी आप किसी भी पोएम को डाइव इन करते हैं, डीप एक्सप्लोर करते हैं, तो इसमें कई सारी लेयर्स निकलती हैं, और हर एक लेयर को आप समझना चाहें तो अपनी लाइफ के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। एंड वही पर्पस होता है एक पोइट्री का। एक अमेजिंग पोइट्री वो तभी बनती है जब आप उसको एक्सप्लोर कर पाएं और उसको अपनी लाइफ के साथ कनेक्ट कर पाएं। सो सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं तो फॉग एक सिंपल सी पोएम है जिसमें एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे ऑन अराइवल ऑफ फॉग हमारा सिटी काफ़ी चेंज हो जाता है। नाउ एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल ऑफ फॉग। हमारी जितनी भी सिटी की साउंड होती है वो मफल अप हो जाती है, मतलब वो कहीं ना कहीं फॉग उसको समेट लेता है, और हमें अब जो कामनेस फील होती है वो पहले नहीं है, वो पहले नहीं थी। तो सिटी में एक कामनेस फील होती है, और वो फॉग जब आता है तो क्लाउडी सारा एनवायरनमेंट हो जाता है, हमें कुछ भी क्लियरली दिखता नहीं है। जैसे सैड टाइम्स में हमें कुछ भी क्लियरली समझ नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हम यूजुअली स्लो डाउन हो जाते हैं। ऐसे ही सिटी नॉइज स्लो डाउन हो जाती है, मफल अप हो जाती है, और फिर पोएट कहते हैं कि जस्ट लाइक अ कैट, फॉग हमारी जगह से चला जाता है। फॉग लीव्स द प्लेस वेरी साइलेंटली विदाउट बीइंग नोटिस्ड बाय एनीवन। सो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फॉग कोई भी नोटिस नहीं कर पाता कि फॉग कैसे आया और कैसे चला गया। तो उसका अराइवल और उसका गोइंग बैक, मूविंग बैक फ्रॉम द प्लेस, किसी को भी आराम से पता नहीं चलता। आफ्टर इट गोज बैक कम्प्लीटली या फिर आफ्टर इट अराइव्स कम्प्लीटली, तब तक हमें कंप्लीट एहसास नहीं होता कि यहाँ पे फॉग आने वाला था, बिकॉज ऑब्वियसली वो नोटिस देके तो नहीं आएगा। यहाँ पर हमारी पोएम एंड होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पोएम के बारे में, पोएम को पोएम क्या बनाता है। सो राइमिंग स्कीम और लिटरेरी डिवाइसेस, पोइटिक डिवाइसेस ऐसी चीज़ें हैं जो पोएम को पोएम बनाती है। यहाँ पर कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है, तो इसलिए हम कहते हैं ये पोएम लिखी गई है फ्री वर्स में। सैंडबर्ग ने इसे फ्री वर्स में लिखा है, कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है। आप देख सकते हैं फर्स्ट लाइन लुकिंग, सिटी, हॉन्चेस, मूव्स ऑन, कोई राइम नहीं है, हेंस इट इज सेड टू बी इन फ्री वर्स। पोएटिक डिवाइसेस देख लेते हैं। पोएटिक डिवाइसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हर एक पोएम के लिए। सो फर्स्ट इज मेटाफर। ये तो बहुत क्लियर था, यहाँ पर कैट के साथ उसे कंपेयर कर रहे थे विदाउट यूजिंग लाइक, एज, सच एज। तो इन सब वर्ड्स को बिना यूज करे हम उसे कंपेयर कर रहे थे, कंपैरिजन ड्रॉ कर रहे थे बिटवीन कैट एंड फॉग और वाइस वर्सा। सो सैंडबर्ग बहुत एक्सटेंसिवली ये चीज़ें यूज़ कर रहे हैं बार बार पोएम में कि कैसे वो हॉन्च करता है, फॉग हॉन्च करता है। और सबसे फर्स्ट लाइन में ही हमें बोला गया था द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, तो ये मेटाफर था। फिर नेक्स्ट देखते हैं एनालॉजी। ये इसमें हम बताते हैं, कंपैरिजन ड्रॉ करते हैं अगेन। एनालॉजी में हम मेटाफर में एक लाइन में कंपैरिजन ड्रॉ किया जाता है, एनालॉजी में हम कंप्लीट सीन को किसी दूसरे कंप्लीट सीन के साथ मेटाफोरिकली कनेक्ट करते हैं। जैसे हमने फर्स्ट लाइन में तो बोला था इट कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, तो ये तो बहुत सिंपल था, ये मेटाफर था कि मेटाफोरिकली उसे कंपेयर किया गया है विद कैट। लेकिन एनालॉजी में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जब पूरी की पूरी पोएम को इस तरह से लिखा जाए जैसे वो दूसरे कॉन्टेक्स्ट में लिखी जा रही है। जैसे हमने फॉग के बारे में बात करी, लेकिन कहीं पर भी इसके मिस्टी नेचर के बारे में बात नहीं करी, हमने कहीं पर भी इसके ठंडक के बारे में बात नहीं करी, हमने कहीं पर भी इसके इफ़ेक्ट के बारे में बात नहीं करी। हमने सब कुछ कैसे
मेटाफोरिकली कनेक्ट किया विद द कैट। सो कंप्लीट पोएम को हमने कनेक्ट किया विद द कैट। सो डिफरेंस ये होता है, मेटाफर बहुत शॉर्ट कंपैरिजन होता है फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम और फॉर अ सिंगल सेंटेंस और 2 सेंटेंसेस, लेकिन एनालॉजी में हम ज़्यादा चीज़ों को कंपेयर करते हैं। तो कंपैरिजन ऑफ फॉग टू अ कैट इज एन एनालॉजी थ्रू आउट द पोएम। इमेजरी, अब फॉग का नाम सुनते ही सबसे पहले इंडियंस को तो हमेशा याद ही आ जाता है, हमारे यहाँ पे फॉग बहुत ज़्यादा होता है। सो यस, नॉर्थ इंडिया में तो खासकर फॉग इज, विंटर्स आर नोन फॉर फॉग। तो ये वाला चीज़, फॉग को सुनते ही, वर्ड सुनते ही हमें सबसे पहले याद आ जाता है कि वो कैसा होगा। सो इमेजरी यहाँ पे ड्रॉ हो जाती है। एंड अगेन हम बोलते हैं लिटिल कैट्स फीट, तो कैट्स फीट, क्यूट कैट्स एंड देयर फीट, हम बहुत जल्दी से इमेजिन कर लेते हैं। सो दिस इज इमेजरी। इंजैम्पमेंट, हर एक पोएम में अभी तक तो काफ़ी सारी पोएम्स पे हम कर चुके हैं। इंजैम्पमेंट मतलब कभी भी जब भी हम पोएम कर रहे हो और वो बिना किसी पंक्चुएशन की चलती चली जाए, नेक्स्ट लाइन में कैरी फॉरवर्ड होती चली जाए, दैट इज कॉल्ड इंजैम्पमेंट। जैसे हम कहते हैं इट सिट्स टू मूव ऑन, यहाँ पे कहीं पे भी हम पंक्चुएशन यूज नहीं कर रहे हैं। सो इट इज continuation of a sentence or a clause from one line of a poetry to the next line. So hence we finish up enjambment here. Next है हमारा transferred epithet. इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। ट्रांसफर्ड एपिथेट मतलब जब किसी भी एडजेक्टिव को या फ्रेज को हम उसके मेन कैरेक्टर से लेकर ट्रांसफर कर दें उसके सब पार्ट में, इसीलिए उसे ट्रांसफर्ड कहते हैं। जैसे हम पर्सोनिफिकेशन में, अगर इसे हम कंपेयर करें तो पर्सोनिफिकेशन की तरह देखिए, पर्सोनिफिकेशन में हम एक ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक को ट्रांसफर करते हैं एक नॉन लिविंग थिंग में या एक एनिमल में। यहाँ पर हम उसी मेन कैरेक्टर की कैरेक्टरिस्टिक को ट्रांसफर करते हैं उसके सब पार्ट में या उसके बॉडी पार्ट में। जैसे कि यहाँ पे था साइलेंट हॉन्चेस, सो कैट्स आर साइलेंट, कैट्स साइलेंटली हॉन्च, लेकिन साइलेंट हॉन्चेस कुछ नहीं होता। सो यहाँ पर हमने क्या किया, साइलेंट कैट की कैरेक्टरिस्टिक को, साइलेंस को हमने ट्रांसफर किया टू हॉन्चेस, हेंस इट इज कॉल्ड ट्रांसफर्ड एपिथेट। सो जब भी हम किसी भी एक मेन कैरेक्टर, जैसे हमारे बेयर फीट, साइलेंट हश्ड बेयर फीट था हमारी पिछली पोएम में, ऐसे ही यहाँ पर साइलेंट हॉन्चेस था। सो पीपल आर साइलेंट, कैट्स आर साइलेंट, लेकिन ना तो उनके फीट साइलेंट होते हैं ना कि उनकी हॉन्चेस साइलेंट होते हैं। तो हेंस वी कंसिडर दिस टू बी अ पार्ट ऑफ ट्रांसफर्ड एपिथेट। सब कुछ हो गया इस पोएम में, लास्ट में समराइज कर लेते हैं बहुत शॉर्ट में। तो फॉग कार्ल सैनबर्ग ने लिखी है, बहुत शॉर्ट पोएम है, 1 सिंगल स्टैंजा की पोएम है। इसमें बहुत मिस्टीरियस और एटमॉस्फेरिक चेंजेस बताए गए हैं ऑफ फॉग, और उसको कंपेयर किया गया है विद अ कैट। तो मेटाफोरिकली कंपेयर किया गया है। तो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इसका मेटाफर एक सबसे मेन पोएटिक डिवाइस है। तो मेटाफोरिकली इसे कनेक्ट किया गया है, कंपेयर किया गया है विद अ कैट। और फॉग को डिपिक्ट किया गया है कि जैसे कैट अंदर आती है घर के अंदर, ऐसे ही फॉग भी हमारी सिटी में शांति से आता है, वहाँ ठहरता है और फिर चला जाता है। लेकिन जिस दौरान वो ठहरता है हमारी सिटी में, सब कुछ उसकी कंट्रोल में होता है, सब कुछ शांत हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है। ऐसा लगता है कि उसने सारी नॉइस को मफल अप कर लिया है, और ऐसा लगता है जैसे कैट हर चीज़ एनालाइज कर रही होती है, ऐसे ही फॉग साइलेंटली बैठ के, हॉन्च करके हमारे हार्बर्स को, मेन सिटी को ध्यान से देख रहा है और उसका लुक आफ्टर कर रहा है और एनालाइज कर रहा है। So at the end we come to the very ending of our poem Fog. See you tomorrow with yet another poem.